सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे तमाम मुद्दों पर, बेसिक शिक्षा और तमाम मुद्दे पे यूपी टीईटी सीटीईटी तमाम मुद्दे पे ग्रुप डी पे। और आज हम लोग के बीच में बंटी पांडे जी उपस्थित हो चुके हैं। बंटी पांडे जी नमस्कार। आप सभी लोग, आपका स्वागत है जो है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न यही है कि यूपी टीईटी की वैकेंसी मतलब विज्ञापन कब तक जारी होगा और इस वैकेंसी जो प्राइमरी की है कब तक आ सकती है? सबसे पहला मुद्दा तो यही है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है यूपी टीईटी का जो विज्ञापन है आपका अगले महीने में देखने को मिलेगा। अक्टूबर महीने में निश्चित रूप से यूपी टीईटी का विज्ञापन शासन को भेज दिया जाएगा। शासन जैसे ही मोहर लगाती है, जिस डेट पे मोहर लगाती है उसी डेट पे यूपी टीईटी की परीक्षा होगी। जहाँ तक कयास लगाया जा रहा है कि दिसंबर महीने में यूपी टीईटी की परीक्षा होने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो क्या यूपी टीईटी अगर दिसंबर में हो रही है तो क्या सुपर टेट का विज्ञापन भी आ सकता है? देखिए, ये बड़ा प्रश्न आपने कर दिया है। सुपर टेट अपनी जगह है, क्योंकि यूपी टीईटी देखिए एक पात्रता परीक्षा है, उसी के आधार पर सुपर टेट में बैठने को मौका मिलता है। लेकिन हाँ, पूरी तरीके से जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं, जिस प्रकार से लड़के आंदोलन कर रहे हैं, ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, और उनको थोड़ा सा अगर ये थोड़ा सा अच्छी भांति और तगड़े में कर देते हैं, अच्छे स्तर पे कर देते हैं, तो निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा कि यूपी टीईटी और सीटीईटी की परीक्षा के बाद निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है मार्च महीने तक। तो क्या जो है जैसे 51-112 का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा है और गवर्नमेंट कह रही है एक तरफ कि नहीं हमारे यहाँ अनुपात समानुपात बराबर है, तो क्या परिसीमन कुछ द्वार खोल सकता है भर्ती का जो है? देखिए, 51,112 का इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया था, ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें इन्होंने हलफनामा लगा के मतलब बताया था सुप्रीम कोर्ट की कि हमारे पास इतने पद रिक्त हैं, हम जल्द से जल्द इन पदों पर विज्ञापन जारी करके शिक्षा मित्रों को एक और मौका देते हुए जल्दी से जल्दी भर्ती कराएंगे। लेकिन अभी देखिए 2.5-3 साल हो गया इनको हलफनामा लगाए हुए, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती बनती जा रही है। जो नए लोग यूपी टीईटी में इस बार बैठने जा रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? किस हिसाब से अपना प्रिपरेशन करें जिससे कि वो क्वालिफाई कर सके, क्योंकि यूपी टीईटी का रिजल्ट परसेंटेज बहुत ही कम रहा है। कम से कम यूपी में 3%, 4%, मैक्सिमम 12% तक रिजल्ट जाता है। देखिए, यूपी टीटी पास करने का सबसे बेहतर तरीका है जिन अभ्यर्थियों ने, जिन भाइयों बहनों ने जैसे कि वो बीएड से निकल के आ रहे हैं या बीटी से निकल के आ रहे हैं, उनका प्रशिक्षण अगर अच्छे तरीके से उन्हीं किताबों को अच्छी भली भांति पूर्वक पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से वो निकल जाएगा। और कुछ अच्छी किताबें अगर संग्रहण करके तैयारी करते हैं, लगातार तैयारी करते हैं, तो बहुत आसान है टीटी निकालना। सीटीईटी का कब तक विज्ञापन आ सकता है? सीटीईटी का विज्ञापन जो है मान के चलिए अक्टूबर महीने में आने की पूरी संभावनाएं हैं, और इसका पेपर दिसंबर महीने में संपन्न होगा। एक ही डेट नहीं होगी, कई डेट में इसकी परीक्षाएं होंगी, वो भी पेपर का माध्यम ऑनलाइन होगा। केंद्र सरकार की लगातार वैकेंसियां रुकी हुई, जैसे केवीएस की वैकेंसी काफ़ी साल पीआरटी की हो गई। लगभग 2018 में लास्ट बार देखा गया था कि नहीं पीआरटी की वैकेंसी जो है आई हुई थी। तो केवीएस पीआरटी की वैकेंसी क्या अब आ सकती है, आपको लगता है ऐसा? देखिए, केवीएस और पीआरटी की वैकेंसी निश्चित रूप से आने ही वाली है। आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। केवीएस में पीआरटी की वैकेंसी जल्द से जल्द आपको देखने को मिल सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पदों का मतलब निर्धारण नहीं कर रही है कि कितने पद जो है पूरे केवीएस में खाली है, एनवीएस में खाली है, या फिर अदर भी जो है केंद्र सरकार से जो रिलेटेड स्कूल्स हैं उसमें कितने पद खाली हैं वो केंद्र सरकार निर्धारण नहीं कर पा रही है, जिससे लगातार ये वैकेंसीज रुकी हुई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब आपको भी पता होगा कि कहीं ना कहीं राजनीति है, जो राजनीति के शिकार उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरा देश के युवा हो गए हैं, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। तो अब आपको पता ही होगा कि लोकसभा का चुनाव बेहद करीब है, 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो निश्चित रूप से अब चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए जो भी भर्तियां अटकी हैं या रुकी हुई हैं, जिन पे विज्ञापन नहीं आ रहा, आपको जल्द से जल्द 2023 में सारे पदों पर विज्ञापन खोल दिया जाएगा। निश्चित रूप से ज़्यादा रोजगार युवाओं को मिलेगा। अभी हाल में जो है ग्रुप डी का परीक्षा चल रही है, और ग्रुप डी के अभ्यर्थियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो पेपर का प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं? और ये परीक्षाएं कई स्टेज में लगातार हो रही हैं ऑनलाइन मोड में, तो जहाँ जहाँ जिनका सेंटर है तहाँ तहाँ अभ्यर्थी जा आ रहे हैं और लगातार पेपर दे रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ग्रुप डी की आपने बहुत बढ़िया बात छेड़ दी। ग्रुप डी का जो हमें याद है कि फॉर्म जो है 18 या 19 में फॉर्म इसका फिलअप हुआ था, और फॉर्म इतना दिन फिलअप होने के बाद अब 2022 में पेपर हो रहा है।
सोचिए आप, कहीं न कहीं ये सरकार के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है कि आपने पेपर कब उठाया? पेपर मतलब नोटिफ़िकेशन आपका कब जारी हुआ, फॉर्म कब भरा गया और परीक्षा इतने साल के बाद। और यही हाल देखिए, चुनाव होता है, चुनाव का परिणाम 1-2 महीने में आ जाता है। तो सरकार पे मतलब इस पे कुछ न कुछ एक टीम गठित करना चाहिए, मेंबर बनाना चाहिए, जिससे जल्द से जल्द युवा अभ्यर्थियों को रोज़गार मिले, उन्हें नौकरी मिले। जैसे चुनाव में नतीजे तुरंत आते हैं, वैसे ही भर्तियों के भी नतीजे तुरंत आना चाहिए। सही कह रहे हैं, भर्तियों का नतीजे तुरंत आने चाहिए। और ग्रुप डी का पेपर बहुत दिन हो चुका है, और या जिस तरीके से एनटीपीसी का पेपर हुआ था तो साथ में ग्रुप डी का भी पेपर फॉर्म फिलअप हुआ था उस वक्त तत्काल में। अब आते हैं, हम बात करते हैं लेखपाल का। लेखपाल की नई वैकेंसी आने वाली है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे लेखपाल? देखिए, अभी तो एक लेखपाल आपका संपन्न नहीं हुआ, उसमें विवादों से सब कुछ मामला घिरा हुआ है। आपने देखा होगा, अभी हाल ही में एक फिर से फ्रेश आंसर की जारी हुई, जिसमें 3 प्रश्नों पे मतलब देखने को इधर उलट फेर देखने को मिला है। कुछ में ऑप्शन चेंज किए गए हैं, 1 नंबर में सबको कॉमन नंबर दिया गया है। और जो आप बात कर रहे हैं नए लेखपाल की, अभी हाल में आपने देखा होगा कि अखबारों के माध्यम से और उत्तर प्रदेश के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, उस पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि उस पे भी ट्वीट आया है कि जल्द होगी 4500 समथिंग कुछ पदों पे भर्ती होगी। तो मैं आपको बता दूं, पहले ये भर्ती जब तक क्लियर नहीं होती तब तक तो आएगी नहीं। फिलहाल जो कुछ लोग अभ्यर्थी उम्मीद लगा रहे हैं कि पिछले मतलब पेट के आधार पे ये भर्ती होगी, तो मैं उनको बता दूं बिल्कुल इस भ्रम से दूर रहें, क्योंकि ये जो परीक्षा होगी नए पेट के आधार पे, यूपी जो लेखपाल अगली भर्ती होगी वो नए पेट के आधार पे होगी। नए छात्र जानना चाहते हैं कि जैसे लेखपाल का जो पेपर दिए हुए हैं, इसकी लगभग कट ऑफ क्या जा सकती है? आपको कैसा लगता है कितना कट ऑफ जा सकती है इसकी? जो देखिए, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न आपने कर दिया। कट ऑफ बस एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ तक हम लोगों से कनेक्ट हैं तो उसके माध्यम से पता चल रहा है कि जनरल अभ्यर्थियों की कट ऑफ मान के चलिए 82-83 के लमसम रहेगी, 83 के करीब में रहेगी ही रहेगी। और वहीं ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 77 से 80 के बीच में रहेगी। ऐसे ओबीसी की बात करते हैं तो 80 के समथिंग रहेगी, और एससी और एसटी जो है थोड़ा सा नीचे रहेंगे। तमाम मुद्दे हैं। यूपी में बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली जा रही है, हर साल हर वर्ष लड़के जो है निकल रहे हैं, लेकिन भर्तियां नहीं आ रही हैं। ये लंबित मामला है और इस पे सरकार का विशेष ध्यान भी नहीं जा रहा है। तमाम मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में। जैसे योगी सरकार को रिएक्शन और एक्शन दोनों की सरकार कही जाती है और तुरंत जो है काम करने वाली सरकार है, लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पे ठप क्यों है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सब राजनीतिकरण चल रहा है, वैसे ही बाबा का बुलडोज़र कहीं न कहीं एक बार बेरोज़गार युवाओं की तरफ अगर दौड़ जाए तो निश्चित रूप से रोज़गार की मतलब एक झड़ी लग जाएगी। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के पद खाली हैं और अन्य विभाग में तमाम रिक्तियां हैं, उसको सरकार पे भरने को ध्यान देना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम, जातिवाद, मंदिर मस्जिद, इन सब चीज़ों से युवाओं का पेट नहीं भरेगा। खैर, ये आस्था की चीज़ है, इस पे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आस्था की चीज़ अपनी जगह है, लेकिन युवाओं के रोज़गार देने पर योगी सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ख़ास तौर पे जो शिक्षकों का मामला है उसमें जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करके कम से कम जो इनका हलफनामा लगा 51,000 जो हर साल रिटायर हो, उनको जोड़ के एक बड़ी भर्ती दें, जिससे लाखों अभ्यर्थी जो टेट सीटेट पास करके एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें रोज़गार मिलेगा, उनको रोज़गार मिले। अभी एक पत्र वायरल हो रहा था कि जिसमें संविदा शिक्षकों की बात कही गई थी और तमाम मुद्दे थे उसमें। 18,000 वेतन की बात कही गई थी, और यहाँ तक कि उसका जो है विज्ञापन भी जारी कर दिया गया, सिलेबस भी जारी कर दिया गया, फॉर्म भरने का लिंक भी जारी कर दिया गया। ये क्या मुद्दा है? लोग जो है सत्यता और असत्यता के बीच जो है इसका भेद नहीं कर पा रहे हैं और एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं। देखिए, ये आपने देखा होगा 2 साल पहले यही सेम चीज़ खूब तरीके से धड़ल्ले से वायरल की गई थी, और फिर भी वही चीज़ सेम धड़ल्ले से खूब वायरल की जा रही है। ऐसे अफवाहों से बचे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जिस प्रकार से मतलब अभी अग्निवीरों का मामला आपने देखा हो, तो वैसे शिक्षक वीर नहीं बनेंगे। वैसे उम्मीद है कि सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी, ये पूर्णतः फेक है। यूपी ट्रिपल एससी 5 साल में एक भी नियुक्तियां नहीं कर पाई, भले से पेपर लगातार करा रही हो। वीडियो 2018 रद्द हो गया, अभी तक पेपर नहीं हो पाया। तो लगातार ये मुद्दे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। यूपी ट्रिपल एससी का काम ही है पेपर कराना और नियुक्ति देना, और ये एजेंसी उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा फेल इस वक्त साबित हो रही है, क्योंकि अभी तक 5 साल में इन्होंने एक भी नियुक्तियां नहीं की है। चाहे पूर्ति निरीक्षक का हो, चाहे गन्ना पर्यवेक्षक का, तमाम भर्तियां लंबित पड़ी हुई हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए यूपी ट्रिपल एससी का जो आयोग है काफ़ी सुस्त आयोग माना जा रहा है आज के समय में। जिस प्रकार से इन्होंने वीडियो का पेपर रद्द किया, धांधली उसमें पूर्णतया हुई निश्चित रूप से, तभी पेपर रद्द हुआ इनका। और इस पेपर की संभावनाएं जो व्यक्त की जा रही हैं, जो भी अभ्यर्थी इनमें शामिल हुए थे, जिन्होंने मतलब एक बहुत लोगों का प्रश्न बन रहा है कि इसमें किन लोगों को मौका मिलेगा। देखिए जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था वो या तो पेपर दिए हों या तो ना दिए हों, लेकिन इसमें बैठने का उनको मौका मिलेगा और किसी अन्य अभ्यर्थी को इसमें बैठने को मौका नहीं मिलेगा। उम्मीद लगाई जा रही है, कयास लगाया जा रहा है कि दिसंबर महीने में ये जो वीडियो का पेपर होने की प्रबल संभावनाएं हैं। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी आयोग को सीखना चाहिए, जल्द से जल्द इस पे मतलब बड़ा एक्शन लेना चाहिए, एक टीम गठित करना चाहिए जिससे मतलब युवाओं को उनका मतलब रिजल्ट जल्द से जल्द मिले। अभी हाल में आया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस में लगभग 40,000 पदों पर वैकेंसी, जिसमें कि रेडियो ऑपरेटर और एसआई की भर्ती होगी और तथा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होगी। तो ये भर्तियां अभी तक कब तक आ सकती हैं, आपको ऐसा लगता है? देखिए इन भर्तियों पे विशेष बातचीत चल रही है और जहाँ तक उम्मीद लगाई जा रही है लोकसभा चुनाव से पहले ये भर्तियां होने की पूरी संभावनाएं हैं। क्या ये अभी सुनने में आ रहा था कि कुछ लोग ऐसे कह रहे थे कि ये वैकेंसी जो है मेरिट पे होगी या फिर पेपर कराया जाएगा? नहीं, इस भर्ती में निश्चित रूप से पेपर कराया जाएगा, मेरिट के आधार पे फिलहाल ये भर्ती होने वाली नहीं है। जूनियर एडेड कब तक पूरा हो पाएगा? देखिए यार, जूनियर एडेड एक बड़ा आपने प्रश्न कर दिया। जूनियर एडेड पूरा होने के लिए लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित रूप से मान के चलिए, अगर यहाँ से पहले सबसे पहली बात है जियो जारी कराना। जब तक जूनियर एडेड का जियो नहीं जारी होता है तब तक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, और जैसे ही जियो ये जारी हो जाता है सारी चीज़ें उसमें स्पष्ट हो जाएंगी, उसके बाद निश्चित रूप से प्रक्रिया आगे जाएगी। लेकिन कुछ तथाकथित चंदा चोर टाइप के लोग इस प्रक्रिया में लगे हैं कि भर्ती को रद्द कराया जाए। कहीं ना कहीं मान के चलिए, जो अभ्यर्थी इतने दिनों से पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, इलाहाबाद में आकर अपने सपनों का एक महल बनाता है कि हम तैयारी करके कुछ ऑफिसर बनेंगे या जो भी बनेंगे, उनके कुछ चंदा चोर टाइप के लोग होते हैं, सोचते हैं कि मतलब चंदा चोरी से उनके पेट भरते हैं, तो वो भर्तियों को रद्द कराने में लगातार रहते हैं। इस पे मतलब जल्द से जल्द सरकार को कुछ बड़ा एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। और ये जूनियर एडेड मान के चलिए, अगर सरकार ने चाहा तो मतलब दशहरा अच्छे से बीतेगा। तमाम मुद्दे हैं, जैसे मान लीजिए जूनियर एडेड में पदों की संख्या है, उसमें बढ़ोतरी की बात मतलब हम लोग कह रहे थे कि नहीं, बढ़ोतरी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। इस पे आपका क्या विचार है? जूनियर एडेड में देखिए, पदों की संख्या तो बिल्कुल बढ़ने वाली नहीं है। जितने पदों पर बातचीत चल रही है 1500 समथिंग पद हैं, तो उन्हीं पदों पर मतलब एक जियो जारी होगा और उन्हीं लोगों को रोज़गार मिलेगा। देखिए कुछ लोग हमारे भाई बहन लगातार परेशान हैं कट ऑफ को लेके कि हाई फाई कट ऑफ जाएगा। तो मैं उन भाई बहनों से बता दूं कि देखिए सबसे बड़ा संशय है कि कितनी किस क्षेत्र में सीटें हो सकती हैं। तो सीटों की संख्या मैं ऐसे आपको आंकड़ा एक दे दूं कि देखिए भाषा के 3 पार्ट हैं, जिसमें आपका हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, और उसके बाद मैथ साइंस है और सोशल साइंस है। देखिए भाषा को मतलब अलग रखा जाएगा, मैथ साइंस को अलग रखा जाएगा और सोशल साइंस को अलग रखा जाएगा। और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्या भाषा की मतलब मेरिट एक रहेगी? तो ये बिल्कुल गलत बात होती है। भाषा में भी 3 विषय हैं, तीनों विषय की अलग अलग मेरिट बनेगी। तमाम मुद्दे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने या ब्रिजेश पाठक जी ने अभी कुछ दिन पहले जो है हलफनामा मतलब पेपर में ये ऐड दिया था, या फिर अपने मतलब फेसबुक आईडी से ये ट्वीट किया था कि माध्यमिक में शिक्षक अनुपात और छात्र अनुपात बराबर है। इस पे आपका क्या विचार है? देखिए खैर, मैं ज़्यादा इस पर कुछ विशेष चर्चा नहीं करना चाहूँगा, ये सरकार का मामला है। लेकिन ब्रजेश पाठक जी के जो इस समय डिप्टी सीएम हैं, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है कि जो माध्यमिक में है छात्र और शिक्षकों का अनुपात बराबर चल रहा था। ये देखिए सरकार का रवैया है। कहीं ना कहीं जब विपक्ष सरकार को घेरता है तो ऐसे ये मतलब इनके बयान लगातार आते हैं अपने आप को बचाव करने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष का काम होना चाहिए उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं विपक्ष कुछ पीछे है। विपक्ष समझ लीजिए, विपक्ष की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं है तो समझ लीजिए सरकार तानाशाह हो जाएगी। विपक्ष को अपना काम अच्छी तरीके से करना चाहिए। तमाम मुद्दे हैं, जैसे अनुदेशकों के मुद्दे इस वक्त कोर्ट में चल रहे हैं। जैसे कुछ 17,000 उनका डिमांड है कि 17,000 मानदेय दिया जाए। तो क्या समान कार्य समान वेतन लागू कर दिया जाए, ऐसा कुछ जो है हो सकता है? जो है देखिए ऐसा कुछ तो फिलहाल होने वाला नहीं है। यही हाल शिक्षा मित्रों की है, अनुदेशकों की है। आपने बढ़िया मतलब प्रश्न किया है। ये फिलहाल ऐसा कुछ होने वाला नहीं है।
फ़िलहाल लोग उम्मीद तो लगा रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा, बट बहुत दिनों से लोग लड़ रहे हैं। शिक्षा मित्र के कितने संघर्षी साथी जो भी नेता लीडर टाइप के लोग थे वो लोग लड़ रहे हैं। तो इस पे कुछ विशेष होने वाला नहीं है। लेकिन एक आपको नई बात बता दें, जो पेंशन एनपीएस और ओपीएस का मामला चल रहा है, अभी झारखंड में आपने देखा होगा कि ओपीएस लागू हुई है। तो उत्तर प्रदेश में ऐसे ही क्या ये व्यवस्था मतलब देखने को मिलेगी? इस समय चुनाव जब था, बेहद चुनाव करीब था, तो आपने देखा होगा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, लगातार बेरोज़गार युवाओं की वो बात कर रहे थे। सड़कों पर जितनी भी इनकी रैलियां आपने देखी होगी, सब में मतलब युवाओं की, रोज़गारों की, भर्तियों की लगातार मतलब दमदारी पूर्वक बात रख रहे थे। जैसे ही चुनाव ख़त्म हुआ, आपने कहीं देखा उनकी किसी भी प्रकार की बेरोज़गारों के खिलाफ रैली हो? तो क्या मतलब इस प्रकार से युवाओं के साथ बिल्कुल पेश दोहरी राजनीति नहीं करना चाहिए बेरोज़गार युवाओं के साथ। अगर आपने मतलब चुनाव के समय में बेरोज़गार युवाओं का साथ दिया, तो इस समय भी खुल के आइए बिल्कुल। जैसे कि धरती पुत्र मुलायम सिंह, आपने नाम सुना ही होगा, इसलिए उनको धरती पुत्र की संज्ञा नहीं दी जाती है। वो लगातार ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे और एसी में नहीं रहना पसंद करते थे, और यही काम अखिलेश यादव जी को भी करना चाहिए। कुछ लोग ग्रुप में ट्विटर का और ट्विटर के अलावा उसमें फेसबुक पे और उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में ये आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मुद्दे पे जो है इस मुद्दे को जो है आप घुमाना चाह रहे हैं, भर्ती ना आए। इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, नई शिक्षक भर्ती का ऐसा कोई मामला नहीं। लोगों को संशय है कि हमारा जूनियर एडेड में सिलेक्शन हो जाने के बाद हम चुपचाप बैठ जाएंगे। तो जूनियर एडेड में सिलेक्शन अपनी जगह, लेकिन बेरोज़गार युवाओं का साथ हमने लगातार पहले भी दिया है और अब भी देंगे, और निश्चित रूप से लगातार लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो और युवाओं को, जो भी टेट सीटेट पास हमारे भाई बहन, उनको रोज़गार मिले। ये थे बंटी पांडे, हम लोगों के बीच में जुड़े हुए थे और इसी तरीके के वीडियोस हम लगातार आप लोगों को देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।